नमस्कार साथियों, मैं आपका भाई राम कुमार सैनी टोहाना, पूर्व उप प्रधान मौजूदा पार्षद। जैसा कि 2-4 दिन पहले हमने एक फर्जीवाड़ा नगर परिषद टोहाना में पकड़ा था, जो कि किसान रेस्ट हाउस पर मिट्टी डालने का हवाला देकर फोटो कहीं और की संलग्न की गई थी। फर्जी 5-6 बिल पास किए गए थे। वो फर्जीवाड़ा पकड़ने के बाद पूरे शहर में खलबली मच गई और कुछ जिन लोगों द्वारा गलत काम किए गए थे उनके दिमाग में भी खलबली मची। कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इसी मुद्दे पर लेकर। हमने जो सबूत थे वो मीडिया के सामने रखे और हमने विजिलेंस इंक्वायरी की मांग कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हमारे सभी पार्षद साथियों ने की थी। तो आज उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का असर हमारे प्रेसिडेंट टोहाना की स्टेटमेंट आज आई। उन्होंने कहा कि जो पार्षद कर रहे हैं मैं उनका स्वागत करता हूं, गलत काम का विरोध करना चाहिए। चलो, हमारे पार्षद साथियों की आवाज़ प्रधान जी के कानों तक तो पहुंची। उनको ये तो एहसास हुआ कि हम गलत नहीं हैं, हम सत्य की राह पर चल रहे हैं। तो माननीय प्रधान जी द्वारा जो आज ये स्टेटमेंट दी गई है कि मैं, अगर मेरे को कहते मैं इसकी जांच कराता, तो माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर मैं स्वयं दोषी हूं, मैंने कोई दोष किया है और मैं जनता को बोलूं कि मैं मेरे दोष की खुद जांच करूंगा, तो कहां तक जायज है? जब जिस व्यक्ति द्वारा ये गलत काम किया गया है, वो बिल जो फर्जी पास हुए हैं उसमें आपके भी सिग्नेचर हैं, आपके द्वारा वो बिल पास किए गए हैं, फिर आपके द्वारा उनका चेक पास किया गया है। जब 6-6 बिल गलत पास हो जाते हैं, क्या आप बिल्कुल नहीं पढ़ते? ये तो भारत सरकार, क्या हमारे हरियाणा सरकार ने पीछे अभी कुछ समय पहले ही एक नया रूल लागू किया था कि अनपढ़ व्यक्ति पार्षद का और प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं लड़ सकता। तो 10वीं पास तो कम से कम अपनी क्वालिफिकेशन उन्होंने रखी हुई है कि 10वीं पास इलेक्शन लड़ सकता है। तो हम तो ये भी नहीं कह सकते आप अनपढ़ व्यक्ति हो कि आपसे किसी ने वैसे बहला फुसला कर करवा लिए होंगे। आप पढ़े लिखे व्यक्ति और एक बिजनेसमैन भी हो। जब कोई व्यक्ति आपके सामने बिल लेकर आ रहा है, एक बिल आपने नहीं पढ़ा, चलो जल्दबाजी में कर दिया होगा, दूसरा नहीं पढ़ा, तीसरा नहीं पढ़ा, ये कहां तक जायज है कि 6-6 बिल बिना पढ़े साइन कर रहे हो आप? उसके बाद कुछ समय बाद उसका चेक भी आया होगा, वो भी नहीं पूछा होगा आपने कि क्यों, किसका चेक काट रहा हूं मैं। प्रधान जी, जनता द्वारा जो टैक्स दिया जाता है वो शहर की भलाई के लिए देता है। जनता अपना खून पसीने की कमाई से टैक्स देती है नगर परिषद को। वो टैक्स इसलिए देती है कि उनको सुविधा मिले, उनको अच्छी गलियां मिले, उनको स्ट्रीट लाइट मिले हर गली में, उनको सफाई व्यवस्था दुरुस्त मिले, इसलिए हमें टैक्स देती है। अगर जनता द्वारा दिए गए टैक्स के पैसे को इस तरह से नगर परिषद में उड़ाया जाएगा तो यह जायज नहीं होगा, यह नाजायज काम है। आपने कहा कि इसकी जांच करवाते, जांच कैसे करवाओगे आप? अगर आप सच में इसकी जांच करवाना चाहते हैं, जिसने गलत किया उसको सलाखों के पीछे भेजना चाहते हैं, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं इस मंच के माध्यम से कि आप तुरंत प्रभाव से कल या परसों 2-3 दिन के अंदर ही मुख्यमंत्री जी के नाम एक लेटर इशू करें। पूरे पार्षद, पूरे नगर परिषद के पार्षदों के साइन कराए, जितने टोहाना शहर के पार्षद हैं उनके साइन कराए, पूरे पार्षदों के भी साइन हम करवा के देंगे कि हमारे टोहाना शहर में जो भी काम हुए उनकी विजिलेंस इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं मान जाऊंगा कि आप सत्य की राह पे चलना चाहते हो। आप इस जांच का लेटर तुरंत प्रभाव से कर सभी पार्षदों के साइन कर एक मुख्यमंत्री जी को, एक कमल गुप्ता जी को, एक मंत्री जी को, जो एक अनिल विज जी को, सभी को दें, ताकि हम इस फ्रॉड की, जो ये फ्रॉड हो रहा है नगर परिषद में, उसकी जांच करवा सके। तब होगा जनता का भला। हमने तो एक ही बिल पकड़ा है, उसी बिल में फर्जीवाड़ा मिला, आगे की क्या आशा है? क्या अब तक कितना बिल पास हुआ होगा हमें ये नहीं पता, क्योंकि आपकी कलम चलती है, आपकी कलम से बिल पास होते हैं, आपकी कलम से चेक पास होते हैं, हमें तो देखने का कोई मौका ही नहीं मिलता। तो अगर पहला बिल जिसमें 6-6 बिल फर्जी बिल पाए गए हैं, तो उन बिलों की जांच हमने की तो हमें गलत बिल लगे वो, तो इससे आगे और कितने बिल गलत होंगे? तो वो सभी आपको खुद स्वयं देखना चाहिए था साइन करने से पहले। हमारे घर से अगर 1 रुपया भी जाता है, हम पूछते हैं कि कहां लगा है, किस लिए लेके जा रहा है, बच्चा लेके जा रहा है, किस लिए चाहिए, किस खर्चे के लिए चाहिए, 36 क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि हमारे खून पसीने की कमाई है।
तो ये भी जनता के खून पसीने की कमाई, ऐसे लुटाने के लिए कमाई नहीं है। इसकी जवाबदेही आपकी है। आपको पूछना चाहिए उन अधिकारियों के कि ये गलत बिल कहाँ के हैं। आप टोहाना शहर के वासी नहीं हो, आप विदेश से आए हो, आपको नहीं पता टोहाना जो किसान रेस्ट हाउस है उसके सामने कोई मिट्टी का टिल्ला है। ये तो मार्च महीने की बात है, 15 मार्च के आसपास का है। तो इस महीने में हम रोज कोर्ट में जाते हैं, एसडीएम ऑफिस जाते हैं, तो उसी रास्ते से जाते हैं। अगर कोई मिट्टी का टिल्ला होगा तो रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। आप साइन करने से पहले कुछ तो पढ़ा होगा आपने, या कुछ भी नहीं पढ़ते, आप ऐसे ही साइन कर देते हो किसी के विश्वास पे। तो ये तो गलत है ना। और रही बात उसने आपने कहा रहन बसेरे का मैटर भी आपने आज उठाया, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। हम इसके पक्षधर हैं, क्योंकि पिछला पार्षद था वो भी भाजपा समर्पित था। उन्होंने भी उनको बनाने में भी भाजपा की सपोर्ट रही थी। अगर उन्होंने गलत किया उसकी भी जांच होनी चाहिए और आपके कार्यकाल की भी जांच होनी चाहिए। और ये जांच आपने आज उठाई है, जिस दिन आपने शपथ ली थी और पहले सिग्नेचर किए थे। अगर आपके संग उसी दिन इसकी जांच करवानी चाहिए थी आपको। साल बाद जाग रहे हो आप तो कि उसकी जांच होनी चाहिए, जबकि उसकी जांच ऑलरेडी करवा चुके। हमने उसकी कंप्लेंट डाली थी उस समय, वो मीडिया में भी आया था और उसकी जांच हुई थी। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आप द्वारा स्टेटमेंट दी गई थी, जो हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंची, आप तो कह रहे हैं आपके मान सम्मान को ठेस पहुंची, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। गलत का विरोध करेंगे, राजनीतिक कोई भी षड्यंत्र होगा उसका विरोध करेंगे। विरोध करना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। जनता की आवाज को उठाने के लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद तो चलेगी। अगर गलत काम कोई करेगा, और नाजायज काम था, बिल्कुल 100% वो गलत बिल था, उसका विरोध करना हमारा राइट है, क्योंकि जनता ने हमें चुनकर उस हाउस में भेजा है। अगर हम जनता की आवाज नहीं उठा सकते तो हमें किस लिए जनता ने चुना है? जनता तभी चुनती है कि उनके दुख दर्द की लड़ाई, जो उनके सांझे काम है, उसको कराने के लिए ही पार्षद चुना जाता है। यूं मोर मारने के लिए पार्षद नहीं होता। पार्षद जनता की सेवा के लिए होता है और जनता के काम के लिए होता है, जनता के भले बुरे के लिए होता है। अगर कोई जनता के पैसे का मिसयूज करेगा तो हम विरोध करेंगे, खुले मंच से करेंगे, चाहे हमें गोली भी खानी पड़े। जेल की तो कोई बड़ी बात नहीं है। झूठे केस में जहां जिस पर जो बनता है वो करे। अगर फंसाना चाहो भाई जनता के लिए, हम जेल जाने के लिए भी तैयार है, पीछे हटने वाले नहीं है। आज स्टेटमेंट आपने दे दी। पिछले स्टेटमेंट में प्रधान जी आपकी स्टेटमेंट क्या थी कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पार्षद ही क्यों ना हो या प्रेसिडेंट के, तो मैं स्वयं भी क्यों ना हो, कोई भी कागज मैं नहीं ले सकता बिना आरटीआई के। तो माननीय अध्यक्ष जी, अब तो 7 दिन में बदल गए। हम पार्षद तो थे, हम इस बॉडी के मेंबर तो थे, हमने बिल देखे। आप तो जो बॉडी के मेंबर ही नहीं है, जो पार्षद नहीं है, उनके बीच में बैठ के सरेआम बिल खोल के बैठे हो। वही बिल आज आपने सार्वजनिक किए हैं। क्या आपने भी डरा धमका कर लिए अकाउंटेंट से? हमारे समय में तो अकाउंटेंट हमारे साथ था, फोटोस्टेट उसके कर्मचारी ने करके हमें दी है। आपके पास तो अकाउंटेंट भी नहीं दिखाई दे रहा आज की वीडियो में। तो फाइल कौन उठा के आया वहां से? किसने? या चोरी करवाई गई है या धक्का मुक्की से लेके आए हो? आपके पास कैसे फाइल आई हो? जब आपकी स्टेटमेंट खुद की थी कि बिना आरटीआई के मैं भी नहीं ले सकता, तो आपके टेबल पे कैसे फाइल आ गई? चलो, आप देख रहे हो, ऐसे लोग भी हैं जो पार्षद भी नहीं है, वे लोग भी पढ़ रहे हैं। तो क्या हमारे लिए ही बंदिश थी कि हम पार्षद हम नहीं देख सकते? आपके चहेते कोई भी देख सकते हैं। गलत काम का विरोध करेंगे और करते रहे हैं। जिन व्यक्तियों पर आप जांच की मांग कर रहे हो कि मैं जांच करवाऊंगा, जांच, अगर मैं खुद दोषी हूं, प्रधान जी मैं दोषी हूं, अब मेरे ऊपर कोई एलिगेशन लगा है, अगर मैं ही अपनी जांच करूंगा तो क्या जायज है ये? नहीं, मेरे दोष की जांच मैं स्वयं नहीं कर सकता, ये दूसरे करेंगे। और जिन व्यक्तियों के बारे में आप जांच करने की बात कर रहे हो, तो आज भी आपके साथ थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बाहर खड़े थे, आपके साथ ही आए हैं। तो जो व्यक्ति सारा दिन आपके साथ रहते हों, उन व्यक्तियों के खिलाफ आप जांच करोगे? ये समझ से परे है। हम मानते हैं कि आपके हृदय परिवर्तन हुआ है, कि आप चाहते हो कि गलत का विरोध होना चाहिए। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, तुरंत प्रभाव से लेटर कल ही इश्यू करें कि विजिलेंस इंक्वायरी हमारी नगर परिषद की हो, मुख्यमंत्री के नाम, कमल गुप्ता जी निकाय मंत्री जी के नाम, और हमारे गृह मंत्री अनिल विज जी के नाम, और मंत्री जी के नाम, जिनके भी नाम आप लिखना चाहो, कल वो लेटर लिखो और पूरे शहर के पार्षदों के और पूर्व पार्षदों के साइन करा कर भेजो,
ताकि जनता का खून पसीने का जो पैसा जिस भी व्यक्ति द्वारा लूटा गया है उसको सलाखों के पीछे होना चाहिए, सलाखों से बाहर नहीं होना चाहिए उसको, क्योंकि जनता ने एक एक रुपया जोड़कर ये टैक्स भरा है। अगर आप करना चाहते हो तो मैं 2-3 दिन आपका इंतजार करूंगा, इसी हफ्ते के अंदर ये लेटर जाना चाहिए, आपके मार्फत जाना चाहिए, तब मानेंगे कि आप हमारे साथ हो। और आज बड़ी हंसी आ रही है कि भाजपा के कार्यकर्ता आज नगर परिषद में आकर स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम सब पार्षद, जबकि वो पार्षद भी नहीं है, वो पार्टी के एक ओहदेदार हैं। और जो ये गलत बिल फर्जीवाड़ा है वो भी लग रहा है कि कोई ना कोई उसका प्यारा है जो आज स्टेटमेंट दे रहा है। कोई भी दे सकता है आज के समय में, लेकिन आप ये तो ना बोलो कि हम पार्षद, जबकि आप पार्षद नहीं हो, नगर परिषद के कोई कर्मचारी नहीं हो, नगर परिषद के नॉमिनेट एमसी नहीं हो, आप स्टेटमेंट किस हिसाब से दे रहे हो? तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को समान अधिकार दो, तो आज जब ये वीडियो मैंने देखी तो उन अधिकारों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे देश की सर्वोच्चम जो पद है, हमारा सबसे बड़ा पद है, वो राष्ट्रपति का पद है, और माननीय हमारी द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं। अगर उनकी जगह उनके हस्बैंड देश को संबोधन दे, क्या ये जायज होगा? या किसी कार्य में वो स्टेटमेंट दे, सरकारी कार्य में, क्या ये जायज होगा? नहीं होगा। जिस व्यक्ति को जनता ने चुना है, जिस व्यक्ति के पास वो पद है, उस पद की गरिमा को समझते हुए अपनी पावर को दूसरों को यूज करने के लिए नहीं दे सकता। वो स्वयं इस प्रकार की कोई स्टेटमेंट देनी है, स्वयं दे, पार्षद दे, उप प्रधान दे, कोई भी दे सकता है। लेकिन जो व्यक्ति कहता है कि हम पार्षद और वो पार्षद भी नहीं है और इस मैटर में वो स्टेटमेंट दे रहा है, तो वो उस व्यक्ति का बचाव कर रहे हैं जिस व्यक्ति द्वारा गलत काम किया गया है। उसको ढकने का काम कर रहे हैं कि उसको दबाया जाए, खुर्द पुर्द किया जाए। सत्य की आवाज कभी दबती नहीं साथियों। क्या मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हौसला है, लड़ाई लड़ेंगे। सत्य की लड़ाई है, थोड़ी कठिन जरूर हो सकती है, लेकिन सफलता जरूर हाथ लगेगी। जितना मर्जी प्रयास आप हमारी आवाज को दबाने का करोगे, चाहे झूठे पर्चे दर्ज कराने का करोगे, तो हम डरने वाले नहीं हैं। हम इसकी जांच करवा कर रहेंगे, प्रयास करेंगे। अगर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे, और आज उन्हीं की पार्टी के चुने हुए पदाधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जा रहे हैं, तो उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। तभी ये नारा सिद्ध होगा कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय निकाय मंत्री जी, माननीय पंचायत मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के अपील है कि टोहाना नगर परिषद में सरकारी पैसे का जो दुरुपयोग हुआ है, उसकी जांच तुरंत प्रभाव से विजिलेंस टीम भेजकर एक एक रिकॉर्ड को खंगालने का काम करे, क्योंकि जनता के खून पसीने की कमाई को यूं उड़ाया जा रहा है फर्जी बिल बना बनाकर, तो बड़ा दिल दुखता है। तो इसीलिए हम आप सभी से, पूरे शहरवासियों की तरफ से अपील कर रहा हूं, गलत का हमेशा विरोध करेंगे, किया है, करते रहेंगे। हमारे जो पार्षद साथी हमारे साथ चल रहे हैं, हम दिल से उनका धन्यवाद करते हैं कि वह इस जो भ्रष्टाचार की लड़ाई में साथ खड़े हैं। जितना मर्जी झूठा आरोप लगाओ, चाहे कोई हमें गुंडा कहे या गुंडागर्दी का लेवल लगाए, उनके कहने से ना तो हम गुंडे होंगे, ना ही गुंडागर्दी होगी। ये टोहाना की जागरूक जनता है, इनको पता है कौन व्यक्ति क्या कर रहा है। अगर हम गुंडे आपके कहने से बन गए तो कभी के बन जाते। जनता बताएगी कि कौन गुंडा है, कौन गलत है, कौन सही है। मेरे कहने से मैं गलत नहीं होता, मैं सही नहीं होता, जनता बताएगी अगर मैं गलत हूं। तो धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, और सभी से मेरी अपील है कि टोहाना नगर परिषद की विजिलेंस इंक्वायरी तुरंत प्रभाव से करवाने का काम करे। इससे पहले कि जो माफिया लोग हैं इस नगर परिषद के रिकॉर्ड को खुर्द फुर्द करें, उससे पहले इसकी जांच करवाने का काम करे और टोहाना वासियों पर उपकार करे। जय हिंद, जय भारत।